नमस्कार। दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका शरीर योग के आसनों के लिए भी तैयार नहीं है और उनकी अगर उम्र बड़ी है या फिर वो अशक्त है तो वो और भी करने में असमर्थ होंगे। और बच्चे भी हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का शरीर फ्लेक्सिबल होता है। मैंने बहुत साल तक सिंधिया कन्या विद्यालय में करवाया है योग बच्चों को, तो मुझे पता है, घर में भी आ चुके हैं तो मुझे पता है कि सभी आसनों के लिए तैयार नहीं होते। तो उनको कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए मैं कुछ सरल अभ्यास पहले बताती हूँ कि जिन अभ्यासों को करके अशक्त या अधिक उम्र वाले हों या जो भी शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनका शरीर अभी तैयार नहीं है, कड़ा है, तो वो क्या करेंगे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आपको अपने इन अभ्यासों की शुरुआत शरीर के सभी जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाने से करना है। सबसे पहले दोनों पैरों को फैला लें, हाथों को ऐसे रख लें और सिर्फ फिंगर्स को ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, सांस छोड़ें, सांस भरें। इसके बाद एंकल बेंडिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, आप 5-7 बार करेंगे। एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद नी बेंडिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन, दोनों पैरों से। आपको जो भी कुछ करना है 4-5 टाइम्स तो करना ही है। ये नी बेंडिंग थी, अब नी रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी ऐसे ही क्लॉक एंटी क्लॉक। ये कर लिया। हाफ बटरफ्लाई, एक पंजे को आपने ऐसे पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से आप अप डाउन कर रहे हैं पैरों को। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसके लिए ब्रीद आउट ब्रीद इन, पेट दबा रहे हैं, ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसके बाद है फुल बटरफ्लाई, फुल बटरफ्लाई। इसके बाद आप करेंगे कटी चक्रासन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद इन, आउट ब्रीद इन। ये आपके कमर के लिए हो गया। और इसके बाद जो आप करने वाले हैं, क्योंकि आप कमर तक का हो गया, अब हाथ की बारी है। ब्रीद आउट ब्रीद इन। इसमें क्या, फिंगर्स को आपको ढीला छोड़ना है ताकि जोड़ अच्छे से फ्लेक्सिबल हो। मुट्ठी बनाई टाइट, सांस भरी और छोड़ दी। फिर रिस्ट बेंडिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। रिस्ट रोटेशन जैसे पाँव का किया वैसे ही हाथ है। एल्बो, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और शोल्डर रोटेशन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। होनी मिलेगी ब्रीद आउट। फिर है ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सर्वाइकल वाले यहीं तक रखेंगे, बाकी लोग यहाँ तक ला सकते हैं। तो ये तो गर्दन तक की सब हो गई। अब मैं आपको थोड़े से कुछ चीज़ बोलूँगी कि आप धीरे धीरे कोशिश करें। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसन वज्रासन में ही है। तो आपको जब आएगा तभी तो आप बैठेंगे। इसके लिए क्या करना है, देखिए पाँव तो ऐसे है अभी आपका, है ना। पहले एक पाँव को मोड़ा, ऐसे रख लिया, ऐसे रख। अगर आपको पाँव मोड़ने में भी दिक्कत है तो आप घुटने वगैरह की एक्सरसाइज करके धीरे धीरे ठीक करके करें। और अपने यहाँ पर भी कुशन रख लें और बीच में भी कुशन रख लें, तो आप शायद बैठ पाएंगे आसानी से। जिन लोगों को तकलीफ है तो इस तरीके से बैठना, ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद 10 मिनट इस आसन में बैठने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो एक तो ये आपको मतलब करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आप कर पाएंगे, मुझे मालूम है, सभी कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी मार्जारी आसन।
इसके लिए इस पोज में आए, सांस भरे, सांस छोड़े। ये बैक मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, लंग्स को भी हेल्दी बनाती है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सब कुछ बता रही हूँ, जो आप करें उसका लाभ उठाएं। इसको भी 8 से 10 बार करेंगे। तो ये मार्जारी आसन के बाद आपको मैं बोलूँगी एक कौवा चाल होती है, अगर आप कर पाते हैं तो करिए, क्योंकि ये आपके कब्ज को दूर करेगा। और ये सब चीज़ आपको खाली पेट करना है। मैं आपको फिर सामने से भी बता दूँ। आप अगर सिंपल चल पा रहे तो सिंपल चलिए, पानी पी के, लेकिन आप चलिए ज़रूर। तो सुबह अगर जिनको कब्ज रहती है कि कौवा चाल में अगर आप 2 गिलास पानी पिया, 1 मिनट तक चला, फिर पानी 2 गिलास पी लीजिए, फिर चलिए, ऐसा 3 बार करिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से फ्रेश हुए हैं, कब्ज का नामो निशान उस दिन में बिल्कुल चला जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस एक अभ्यास के बाद सरल नौकासन है, जो आपके शरीर को बहुत शिथिल भी करेगा। इसके लिए सीधे लेट जाएंगे और बस थोड़ा सा उठाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पर श्वास ले, श्वास छोड़े, लेकिन जब पेट में कंपन महसूस हो तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ दें। अब देखेंगे कि अब बहुत रिलैक्स हो गया है। और ऐसा 3 से 4 बार, बस इतना सा, और रिलैक्स हो जाए। अगर आप रुक पाते हैं तो रुकिए, ये आपकी अपनी क्षमता है कि कितनी देर आप रुक पाते हैं इस पोज में। बस पेट में जब कंपन लगे कि अब हम नहीं रुक सकते, तो आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ दें। तो ये था सरल नौकासन। और सरल नौकासन के बाद कुछ एक रिलैक्सेशन ले लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। सिर्फ श्वास को देखें, आती और जाती श्वास को देखें। आप फील करेंगे कि आप वास्तव में जो कुछ अभी आपने अभ्यास किया उसके बाद आपका शरीर बहुत रिलैक्स और हल्का हो चुका है। और जब 2 से 5 मिनट रिलैक्स ले लें, शवासन ले लें, फिर अपनी जगह पर उठ के बैठें। और अब आपको मैं बताऊंगी कि आप 2 प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। एक है नाड़ी शुद्धि और दूसरा है शीतकाली। नाड़ी शुद्धि को मैं बता दूं क्या करते हैं। आप वज्रा पद्मासन में आप नहीं बैठ पाएंगे, तो आप जिस तरह बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। बस पीठ सीधी हो, आंखें बंद हो, और हाथ की जो मुद्रा है क्या बनानी है, नाड़ी शुद्धि के लिए एक हाथ से नासिका मुद्रा, अंगूठे के बगल वाली 2 मुड़ी हुई हैं और ये आखिर की 2 सीधी हैं। और इस हाथ से भी हम जो बनाने वाले हैं ज्ञान मुद्रा, क्योंकि ये हाथ खाली है, इससे हमको प्रयोग करना है इसका। तो अभी हमको क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। फिर अभी राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यही करना है। लेकिन लंबी गहरी श्वास बिना आवाज के लेंगे हम। ये मैंने बिल्कुल 2-3 बार सांस लेके छोड़ी है। बहुत थोड़ा सा बताया है, लेकिन आपको 2 से 5 मिनट करना। शुरुआत 2 मिनट से करें, फिर 5 मिनट तक कम से कम इसका अभ्यास करें, क्योंकि आपके मन को शांत रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा, और यहाँ तक कि नींद में भी बहुत अच्छा, मन शांत रहेगा तो नींद भी अच्छी आएगी। पीड़ा पिंगला नाड़ियों में संतुलन होगा। तो ये एक अभ्यास जरूर करें। इसके बाद में बोलूँगी शीतकाली। ये गर्मी के दिनों में किया जाने वाला अभ्यास है, सर्दियों में नहीं करते हैं।
तो ये गर्मी में जो किया जाने वाला अभ्यास है ये आपकी एसिडिटी को दूर करेगा, शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करेगा और ये आपकी अंदर एक शीतलता लाएगा। तो मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं। एसिडिटी को दूर करता है ये। इसमें जीभ को फोल्ड करके दांतों से दबा लेते हैं। मुंह से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। वैसे तो मुंह से श्वास लेते नहीं है, क्योंकि मुंह से श्वास लेना उचित नहीं होता है, नाक से ली जाती है। लेकिन इस प्राणायाम में, शीतली प्राणायाम में, मुंह से श्वास लेके नाक से छोड़ते हैं। लेकिन चूंकि जीभ और दांतों से टकरा के जो एयर अंदर जा रही है, तो अंदर गंदगी नहीं जाएगी और वो अंदर जाते जाते हमारे शरीर के लायक तैयार हो जाती है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा अभ्यास बताया है कि जिसको करके आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं, दर्दों से मुक्त हो सकते हैं और आसनों के लिए जिसके पर्पज़ से मैंने बनाया है उसके लिए शरीर को तैयार कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। इन अभ्यासों को अपनाकर अपने बुजुर्गों का, स्वयं का, सभी लोग अपने शरीर को स्वस्थ और एक्टिव बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।